वो क्या पाकिस्तान था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी तमाम शहरियों को? वो क्या पाकिस्तान था कि जहां अदालतों के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, इंसाफ होगा और इंसाफ सर आम होगा और हर एक के लिए इंसाफ होगा? वो क्या पाकिस्तान था कि सिविलियन सुप्रीमेसी होगी और जो सिविलियन, जो अवाम जिसको मुंतखब करेंगे वो पार्लियामेंट में होगा? वो क्या पाकिस्तान होगा जिस पाकिस्तान में यहाँ जिस तरह इस वक्त लूट कसूट है, बदमनी है, यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ महंगाई है, यहाँ लाकानूनियत है, इसके खिलाफ हम हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगे। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से मुतालबा करता हूँ और अपनी पार्टी से भी ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन तारीक इंसाफ के झंडे के साथ पाकिस्तान का झंडा हर के पास होगा। हम पाकिस्तान को अजीम तर देखना चाहते हैं और इमरान खान का जो ख्वाब है वो क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है। थैंक यू सर। जी बिस्मिल्लाह। स्पीकर साहब ने तो बातें कर ली हैं, असद साहब ने। दो तीन ज़रूरी बातें आज के दिन के हवाले से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज जनाब इमरान खान साहब की बेलें लगी हुई थी 9 मई की सुप्रीम कोर्ट में। मुझे तो मौका मिल सका जाने का, लेकिन आज शोमई किस्मत पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार नई काली तारीख लिखी जा रही है कि इंतहाई सीनियर तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सरदार लतीफ़ खोसा, जो साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं, इन जैसी हस्ती को, जो बहुत से जजों के उस्ताद हैं, इनको नहीं इजाज़त मिली आज अंदर जाने की, जो बड़ी अजीब बात है। मैं मोहतरम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इत्तदा करूँगा, क्योंकि सरदार खोसा अगर ख़ुद बात करेंगे तो बड़ी नामुनासिब लगेगी कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, ये ओपन जो है केसेस हैं। हम तो अडियाला को रो रहे थे कि अडियाला में ओपन जो है, वो कहते हैं ओपन ट्रायल है। कैसा ओपन ट्रायल है? सन 96 का वर्कर असद कैसर नहीं जा सकता, अली मोहम्मद जो एक MNA के साथ वकील है वो अंदर नहीं जा सकता, आमिर डोगर जो चीफ विप है वो नहीं जा सकता, सरदार लतीफ़ खोसर जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं वो अपने लीडर इमरान खान साहब से मिलने अंदर नहीं जा सकते, फैमिली नहीं जा सकती। आज़ाद, और मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, अलिफ लाम जे अलिफ जाल अलिफ दाद, आज़ाद AZAD, आज़ाद मीडिया को कोई इजाज़त नहीं अंदर जाने की, अडियाला को कवर करने की। इमरान खान साहब अंदर इस मुल्क का एक साबिक वज़ीर आज़म है, हमारे दिलों के जितने करीब है वो एक और बात है, लेकिन आईनी बात करते हैं। एक आम कैदी को भी हक होता है कि हफ्ते में एक बार फैमिली से बात कर सके, फ़ोन पे बात कर सके। इमरान खान साहब अपने बेटों से बात तक नहीं कर सकते, उन तक किताबों की रसाई मुमकिन नहीं। उनके हेल्थ पे इस वक्त सवालात उठ रहे हैं कि उनका वजन गिर रहा है। इमरान खान साहब तक रसाई हमें दी जाए। तो हम तो अडियाला को रो रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये एक चीज़ सामने आई जिस पे सरदार खोसा ने मीडिया में बात की। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, जो उस बेलें लगी हुई हैं, उसमें 19 तारीख दी गई है, लेकिन हम अपनी सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल करने का हक रखते हैं कि अगर सारे फैसले आला तरीन अदलिया ने देने हैं तो निचली अदालतों का क्या काम है? न्यूरेमबर्ग ट्रायल जो होते थे, जो दूसरी जंग अजीम में जो हिटलर के खिलाफ चलते थे, वो भी रात के 2 बजे नहीं चलते थे, 1-1 बजे कैसे चलते हैं? और मुअम्मर तरीन पॉलिटिकल वर्कर्स को और ख़वातीन को और सीनियर पॉलिटिकल वर्कर्स को सजाएं दी जा रही हैं। आज इस वक्त कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर से खाली है, सेनेट अपोजिशन लीडर से खाली है। उमर अयूब साहब को सजा दे दी गई, शिबली फराज साहब को सजा दे दी गई, पार्लियामेंट्री लीडर जरताज गुल वजीर साहिबा को सजा दे दी गई। हमारे एलाए बहुत अहम मेंबर साहबजादा हामिद रजा साहब को, जिनकी खिदमात हैं, उनके वालिद की खिदमात हैं, दीन के लिए खिदमात में, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिदमात हैं, उनको 10 साल की सजा दे दी गई। तो ये किस तरह का पार्लियामेंट चल रहा है जिसमें ना अपोजिशन लीडर सेनेट है, ना अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली है, साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात तक की इजाज़त नहीं। और इस्लामाबाद जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क, जिसके नाम में इस्लाम है, आज वहाँ मसाजिद गिराई जा रही हैं, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। आज वहाँ मस्जिदों को रातों रात शहीद करके वहाँ पे आप दरख्त लगा देते हैं। आप कौन सा मैसेज दे रहे हैं? एक तरफ आपने शराब जो है आज़ाद कर दी है, शराब खानों की इजाज़त और मसाजिद की शहादत, ये हमें कबूल नहीं है। और आज कौमी असम्बली में एक अहम नुक्ता मैंने और भी उठाया है, हम अक़लियत के हकूक़ के साथ खड़े हैं। अक़लियत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमें हमारा दीन, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा कुरान और हमारा आईन बताता है। हमारे लीडर इमरान खान साहब भी अक़लियत के हकूक़ के साथ खड़े हैं। कल 11 अगस्त का दिन था और हमने अक़लियत के हकूक़ पे यहाँ खड़े होकर मजबूत बात की, लेकिन जो कानून वफाकी हुकूमत ने पास किया है अक़लियती कमीशन के नाम पे, उसमें रद्द कादनियत पे हमें ख़तरा है कि उस पर हर्फ आएगा।
آپ قادیانیت کو فرقہ تسلیم نہیں کر سکتے جب تک وہ آئین کو نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قانون کے اندر آپ نے اوور رائڈنگ افیکٹ دے دیا کہ پچھلے تمام قوانین کو وہ ریپیل کرے گا. تو کیا آپ 295C یعنی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین رسالت کا قانون ہے, کیا اس کی طرف آپ آ رہے ہیں؟ اس کے لیے 25 کروڑ عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی. آپ کے اپنے ممبران آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. میں نے آج قومی اسمبلی میں تجویز دی ہے کہ اسی قانون کے اندر آپ ایک شک ڈال لیں کہ اس قانون کا اطلاق ختم نبوت کے قانون پہ نہیں آئے گا. جو اقلیتی کمیشن کا قانون آپ نے پاس کیا ہے, اقلیتوں کو تحفظ دے, ہم تو آپ کے ساتھ اس پہ کھڑے ہیں, وہ تو آئین ہمیں پابند کرتا ہے. لیکن اس قانون کے اندر یہ شک ڈالیں کہ یہ قانون جو ابھی آپ نے نیا پاس کیا ہے, جو صدر مملکت نے ابھی دستخط نہیں کیا, اور میں نے پیپلز پارٹی کے ممبران سے استدعا کی ہے کہ صدر صاحب سے آپ کہیے کہ آپ اس پہ دستخط نہ کیجئے, آپ اس کو واپس بھیجئے. لا منسٹر نے ہم سے آج قومی اسمبلی کے فلور پہ ایگری کیا ہے کہ آپ اس میں اپنی تجاویز دیں تاکہ اس میں یہ ہم شک شامل کر سکیں کہ اس قانون کا اطلاق 295C اور ختم نبوت کے قانون پہ نہیں ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. مساجد کو شہید نہ کریں, ختم نبوت کے قانون کی طرف نہ آئیں, اور سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کریں. اور جو فاٹا میں اس وقت ایکس فاٹا میں آپ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ یقین کیجئے, یہ ہمارے پاس اس وقت اقبال آفریدی کھڑے ہیں, ان کا تعلق خیبر ڈسٹرکٹ سے ہے. ہمارے پاس اس وقت سابق اسپیکر محترم اسد قیصر صاحب کھڑے ہیں, جو بطور اسپیکر جنہوں نے اس پورے علاقے کے لیے تجارت کو آزاد کیا تھا. ہم سب ترجمانی کر رہے ہیں ان لاکھوں پشتونوں کی جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر مزید تباہ نہ ہونے دیں, ہماری خواتین کو, بچوں کو بے گھر نہ ہونے دیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو وہاں کے مائدین اور صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو, لیکن جو فاصلے عوام میں اور اداروں میں پیدا ہو چکے ہیں وہ فاصلے ختم ہو. بہت شکریہ.